हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे क्लास में। हम इससे पहले एक पार्ट 1 करके वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको पहले देख लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके दोस्तों, ये हिंदी का पार्ट 2 है, पार्ट 2 लेक्चर। इसमें हम सेकेंड चैप्टर का पूरा रैपिड फायर रिविजन करवाएंगे, जो कि 10 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्तों। रिवीजन के लिए ये एग्जाम से के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बुध का कट्टा रचना किसका है? बुध का कट्टा किसका रचना है? देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 3 ठो रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 3 रचना है। बुध का कट्टा, बुध का कट्टा, बुध का कट्टा हो गया। उसने कहा था हो गया, जो 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था। ओके दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है एक तो है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का 3 ठो रचना है। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुध का कट्टा। तो पूछ रहा है बुध का कट्टा रचना किसका किसका है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी। 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें पूछा गया गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी थी? तो गुलेरी जी की 3 कहानियाँ हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। उसने कहा था, बुध का कट्टा और सुखमय जीवन। उसने कहा था बुध का कट्टा और सुखमय जीवन। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसकी रचना कितना है? 3 है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लाहना सिंह। उसने कहा था कहानी के नायक है। इसमें पूछा रहा बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन था? ये हजारा सिंह का बेटा था। हजारा सिंह का बेटा था, सूबेदार हजारा सिंह का। वजीरा सिंह कौन था? वजीरा सिंह लप्टन का विदूषक था। ये क्या था दोस्तों? विदूषक, जो बात बात पर हंसी बहता था। हंसी मजाक को करने वाले को विदूषक बोला जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुध का कट्टा उसने कहा था गुलेरी जी की है, और हारे का हरिनाम जो कि गुलेरी जी की नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, इनमें से सभी। ये इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये इनमें से सभी की कहानी है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसका लड़की का मामा और लड़का का मामा अमृतसर में रहते थे। तो किस शहर का इसमें चित्रण है? तो अमृतसर का। लाला सिंह के गांव का क्या नाम है? लाला सिंह के गांव का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, लाला सिंह का गांव का नाम मांझे है। क्या है? मांझे। और लड़की का गांव का नाम मगरे है। मगरे। लाला सिंह के गांव का नाम क्या है? मांझे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें पूछा जा रहा है लाला सिंह किस पद पर था? लाला सिंह जमादार के पद पे था। किसके पद पे था? जमादार के पद पे। हजारा सिंह सूबेदार के पद पे था। सूबेदार के पद पे हजारा सिंह, और लाहना सिंह जमींदार के पद पर। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? इसमें पूछा जा रहा है लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में लाहना सिंह की मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को
लाहना सिंह ने मार गिराया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है सिख राइफल जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था। क्या था? 77। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है सरकार ने जो सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। कछुआ धर्म किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल का कछुआ धर्म कृति है, रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कछुआ धर्म, जी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? दीवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी और मोरसी मोही कुठाव। तो मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी की नहीं है। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो मंगना। कुड़माई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मंगनी। जो कि बार बार लड़का लड़की से यही सवाल पूछता था तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या? लड़की धत कहकर भाग जाती थी। बोधा कौन था? बोधा कौन था? बोधा दोस्तों लाहना सिंह का तो मतलब जिससे लड़की से प्रेम होता उसका लड़का था, मतलब सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा है रोज किसका है? रोज अगे का है, अगे का। जूठन किसका है दोस्तों? जूठन वाल्मीकि जी का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओके दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं लिखी हुई है? सुखमय जीवन है, बुध का काटा है, उसने कहा था, कफन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के थे, गुलेर। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट की कहानी का नाम है बातचीत। उनका जो निबंध था ललित निबंध। भगत सिंह का एक लेख और एक पद, और रामधारी सिंह दिनकर का है अर्धनारीश्वर, जो पुरुष और स्त्री के कल्पित रूपों के बारे में बताया गया है अर्धनारीश्वर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग के। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है दोस्तों? 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कि लाहना सिंह कहानी का पात्र है, जो कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लाहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है?
ये कर्म प्रधान कहानी है। कैसा कहानी है दोस्तों? कर्म प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लाहना सिंह का भतीजा था दोस्तों। कौन था? लाहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? वो पूछता था, तेरी कुर्माई हो गई है क्या? तो लड़की धत कहकर भाग जाती थी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडहर में छोड़कर जाने को कहा था? खंडक में छोड़कर जाने को कहा था। 10 आदमी को छोड़कर जाने के लिए बोले थे लप्टन साहब। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन था? अमृतसर में लाहना सिंह के मामा जी रहते थे। कौन रहता था दोस्तों? मामा। और लड़की का भी मामे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है दोस्तों? वजीरा सिंह को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? लाहना सिंह से कहा था कि वो अपने उसके पति एवं पुत्र की रक्षा करे, जो कि लाहना सिंह ने उसके पुत्र का भी रक्षा किया था। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अभी जस्ट आपको बताएं दोस्तों, अमृतसर में लाहना सिंह के मामा रहते थे और लड़की का भी मामा रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से। फिर अगला क्लास होगा दोस्तों। बाय।